यूरोपियन जूनियर कार्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला 15 साल का रूसी खिलाड़ी अर्चम सेवरियुखिन नाजी सलामी देने पर गिर गया। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर पाबंदी लगी है, इसलिए रूस का यह खिलाड़ी इटली की तरफ से इस चैंपियनशिप में मैदान में उतरा, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद वो विवादों में फंस गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि इनाम लेने के लिए जैसे ही वो पोडियम पर चढ़ा, उसने नाजी सलामी देकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद वो ठहाके लगाकर हंस पड़ा। ये देख उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी भी हैरान रह गए। हालांकि अर्चम सेवरियुखिन की ये सलामी उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि इसके बाद उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। उधर इस प्रतियोगिता को आयोजित करने वाली संस्था FIA यानी इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। यूक्रेन के चढ़ने में रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा और उसके एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में दिखा कि रूसी गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। जिस जगह यह हमला किया गया वो बेहद सुनसान इलाका नजर आया। वहीं रूस ने पलटवार करते हुए विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कड़ा पहरा लगा दिया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ये कंपनियां उसके खिलाफ फर्जी खबरें दिखाने में जुटी हुई हैं। और अब इसी का करारा जवाब दिया पुतिन सरकार ने। उसने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह बैन लगा दिया। साथ ही आने वाले दिनों में वहां यूट्यूब पर भी इसी तरह की पाबंदी लग सकती है। इतना ही नहीं, रूस की सरकार ने लोगों से अपने देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। इसमें रूस का वीडियो प्लेटफॉर्म रूट्यूब भी शामिल है, जिसमें लोग यूट्यूब की तरह फिल्म, गाने, कार्टून और लाइव वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब या फेसबुक पर रूस में कभी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन यूक्रेन के युद्ध ने परिस्थितियों को एकदम से बदल दिया है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, जंग सिर्फ यहीं नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि एक जंग सोशल मीडिया पर भी बखूबी लड़ी जा रही है। तकनीक के दौर में सूचना बड़ा हथियार है और ये रूस की इस्कंदर मिसाइल या यूक्रेन को मिले S-400 डिफेंस सिस्टम से कम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आई एक जानकारी पूरे युद्ध का नजरिया बदलने में काफी है। यही बात अब रूस भी अच्छी तरीके से समझ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले यूट्यूब ने रूस की संसद के टीवी चैनल पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद पुतिन सरकार हरकत में आ गई। खबर है कि अब वहां यूट्यूब पर 10 साल तक बैन लगाने की तैयारी कर ली गई। असल में रूस एक दिन में आग बबूला नहीं हुआ, वो पहले ही पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से नाराज है। साथ ही रूस इस बात से भी खफा है कि यूट्यूब ने विज्ञापनों से होने वाली कमाई का पैसा रूस के मीडिया संस्थानों को देने से मना कर दिया। यही नहीं, पुतिन सरकार का आरोप है कि जंग के दौरान विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों ने पश्चिमी देशों के ही प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया। लेकिन रूस ने अब इन्हीं फैसलों पर पलटवार करने की ठानी और विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों पर अपना हथौड़ा चला दिया। और इसका असर यह हुआ कि अब रूस के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की संख्या में काफी उछाल आया। पिछले 40 दिनों में ही रूट्यूब इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2000% बढ़ गई। साथ ही रूस में फेसबुक की तरह VK नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है और इसका मार्केट भी पिछले 1.5 महीने में 14% चढ़ गया। असल में यूक्रेन का दावा है कि उसने जिस हेलीकॉप्टर का शिकार किया वो कोई और नहीं बल्कि रूसी सेना का ताकतवर जंगी हेलीकॉप्टर Ka-52 है। अपनी कई खूबियों की वजह से इस हेलीकॉप्टर को दुनिया भर में एलिगेटर के नाम से भी जाना जाता है। उधर यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस की सेना पर फिर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग के मोर्चे पर पुतिन की आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाया और उसके कई टैंकों को भी तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन जंग को महीने भर से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन जंग में निश्चित रूप से रूसी सेना का पलड़ा भारी है। भले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के कई टैंकों को या तो अपने कब्जे में लिया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया है। ताजा वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें यूक्रेन सेना ड्रोन हमले से एक रूसी टैंक T-72B3 को तबाह करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौजूद मारियोपोल शहर पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। कई दिनों से चल रही इस जंग ने शहर को पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया। जंग की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच शहर को जीतने की लड़ाई जारी है। मारियोपोल में चल रही इस जंग का एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पुतिन की सेना के जवान अपने दुश्मनों पर रॉकेट दागते दिखाई दिए।
इससे पहले कुछ रूसी सैनिक एक इमारत की ओट लेकर यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते नजर आए। इस दौरान वहां रॉकेट लॉन्चर के साथ उनका एक साथी भी खड़ा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने साथियों से दुश्मनों पर गोलियां चलाने के लिए कहा और जैसे ही उसके साथियों ने ऐसा किया वो दौड़कर सड़क के बीच पहुंच गया और फिर पलक झपकते ही उसने यूक्रेन की सेना पर रॉकेट दाग दिया। इसके बाद वहां एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि उसकी सेना ने मारियोपोल के एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है और शहर के बाकी हिस्सों को जीतने के लिए उसके सैनिक लगातार यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। सिर्फ मारियोपोल ही नहीं बल्कि खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार किया, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया जिसमें रूसी सैनिक यूक्रेन की सेना पर तोप से गोले दागते नजर आए। इससे पहले रूस का एक सैनिक तोप में गोला डालता दिखा। इस दौरान वहां कुछ और सैनिक भी दिखे जो उस तोप से थोड़ी दूरी पर बैठे थे। इसके बाद एक सैनिक का इशारा मिलते ही तोप से हमला कर दिया गया। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना के कई टैंक दनादन गोले बरसाते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। टैंकों के साथ साथ रूसी सैनिक भी दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने का दावा किया। उन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो गायब हो गए थे और करीब 1.5 महीने बाद विक्टर मेदवेचुक को फिर पकड़ लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनको हिरासत में लिए जाने के बाद की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में पुतिन के करीबी विक्टर हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, वो यूक्रेन की सेना की वर्दी पहने भी नजर आए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जैसे ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भी विपक्षी पार्टी ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ के नेता विक्टर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी। हालांकि रूस ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि विक्टर को हिरासत में लिए जाने की खबर कितनी सही है ये देखना होगा। लेकिन जेलेंस्की ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया और दावा किया कि यूक्रेन के किसी भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विक्टर को पकड़ने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी को बधाई भी दी, जिन्होंने पुतिन के इस बेहद करीबी यूक्रेन के विपक्षी नेता को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन युद्ध शुरू होते ही विक्टर किसी तरह नजरबंदी से निकल भागे। यूक्रेन के बड़े कारोबारी विक्टर मेदवेचुक को वहां के सबसे धनी लोगों में एक माना जाता है। साथ ही उन्हें उन लोगों में भी गिना जाता है जिन्हें पुतिन अपना खास दोस्त मानते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि पुतिन उनकी सबसे छोटी बेटी के गॉडफादर भी है। लेकिन पुतिन के इसी दोस्त को भ्रष्टाचार और यूक्रेन की सेना के अहम दस्तावेज रूस को देने के आरोप में पहले नजरबंद किया गया था और अब हिरासत में ले लिया गया। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस की बारूदी